कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज है शब मेराज का दिन, तो ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें। तो अभी टाइम हो रहा है ईशा का, तो ईशा की नमाज पढ़ते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु या माशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वेलकम बैक। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ मेराज, क्योंकि हमारी यूथ को पता नहीं है कि मेराज एक्चुअली में है क्या। अगर आपको पता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा। गाइस, आपको पता है जब किसी भी नबी की नबूवत आती है तो वो आजमाए जाते हैं, तरपाए जाते हैं, लेकिन हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा तरपाए गए, सबसे ज़्यादा आजमाए गए। सो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही उनके वालिद साहब वफ़ात पा गए हुए थे, और जब उनकी उम्र 5 या 7 के दरमियान थी उनकी वालदा भी वफ़ात पा गई थी। अब उनके चाचा जो उनकी बैकबोन थे, हता कि वो ईमान नहीं लेके आए थे, लेकिन वो भी वफ़ात पा गए, उनके दादा अबू भी वफ़ात पा गए। अब कुरैश मक्का ने और मक्का के लोगों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तब इस्लाम की बात उन्होंने फैलाना शुरू की तो उन्होंने उनको मजनून का, और वो तैफ गए। आप लोगों को तैफ का वाक़या तो आता ही होगा कि बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने स्टोन लेके ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा, और मजनून का क्या कुछ नहीं कहा, मारा कि उनका जिस्म खूनो खून हो गया, वो बेहोश हो गए, और उनके जो पाँव और जुत्ती के दरमियान इतना खून बह चुका था कि उनकी जुत्ती के साथ ना चिमर रहा था, वो उनकी स्किन चिमर रही थी। क्या हुआ? अब मिराज का वाक़या शुरू यहाँ से होता है कि तो रात के वक्त ये मौजज़ा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए अपने सफ़ेद ऊँट पे, और उस ऊँट का नाम था, वो ऊँट का साइज़ दरमियाना था और उसका नाम था अल बुराक। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अल हरम से लेके मस्जिद अक्सा तक ले गए। कैमल की रफ्तार बिजली की रफ्तार की जितनी थी। वहाँ जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ लेके गए। अब आसमानों की तरफ जाते हुए रास्ते में नबियों के, अंबियाओं के आसमान होते हैं। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हुलिया बयान किया। उसके बाद उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, जिसमें वो कहते हैं कि हमसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने फरमाया कि पूरी दुनिया का आधा नूर यूसुफ के पास, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। उसके बाद वो लोग एंड लेवल पे पहुंचे, जिसको कहते हैं सिदरतुल मुंतहा। जाके हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों रुक गए हो, आगे चलो। उन्होंने कहा नहीं, इसके आगे मुझे भी इजाज़त नहीं है, किसी नबी, किसी जिन, किसी मखलूक, किसी को इजाज़त नहीं है, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त है कि वो आगे जाएं और अपने रब से मुलाकात करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने रब के पास पहुँचे, अल्लाह ताला के पास पहुँचे, तो अल्लाह ताला ने उनको 3 गिफ्ट किए, 3 चीज़ें गिफ्ट की। पहली 50 नमाजें, दूसरा सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा, और तीसरा अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उम्मत के सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा जिससे शिरक नहीं किया होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आ रहे थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आपकी मुलाकात कैसी रही अल्लाह ताला से? आया मुलाकात से ये 50 नमाजें मिली, 50 नमाजें। इस्लाम फरमाएंगे नहीं, वो लोग नहीं पढ़ेंगे, आप वापस जाएँ और नमाजें थोड़ी कम कराएँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाएंगे अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला उसमें से 5 कम कर देंगे। अगर अल्लाह ताला चाहते तो 45 नमाजें कम कर देते, 50 डायरेक्ट दे देते, लेकिन नहीं, उन्होंने बताया कि नमाज कितनी अहमियत है, नमाज की कितनी अहमियत है। वो वापस नीचे आए, 45 नमाजें नहीं पढ़ेंगे। वो दोबारा ऊपर गए, 40 करवाई, 35, 30, हत्ता कि 5 रह गई, आखिरी में 5 नमाजें रह गई। तो वो नीचे आए, तो हमने फरमाया कितनी नमाजें हैं? कभी 5, कहते नहीं पढ़ेंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे नहीं, मैं वापस नहीं जाऊँगा, मुझे डर है कि अगर मैं वापस जाऊँ तो अल्लाह ताला 5 कम कर करके मेरी ये 5 भी ख़त्म ना कर दे और मेरी उम्मत के लिए कोई नमाज ना बचे, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊँगा। हज़रत मूसा अलैहि सलाम फरमाएंगे ठीक है, लेकिन मेरी उम्मत को 2 नमाजें मिली थी, उन लोगों ने वो भी नहीं पढ़ी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे होंगे, कुछ हदीस में आता है कि वो जन्नत के अंदर जाएंगे, और कुछ हदीस में आता है कि वो जन्नत को बाहर से देखेंगे, और फिर वो जहन्नुम को भी देखेंगे, और जहन्नुम में कुछ लोग होंगे, मैं आपको छोड़ करके बता देता हूँ वो किन लोगों को देखेंगे। कुछ लोग होंगे जिनके पेट चर्बियाँ इतनी बाहर निकली होंगी, इतने बड़े बड़े उनके पेट होंगे और उल्टा लेटे होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से ये कौन है? वो कहेंगे ये वो है जो सूद खाते हैं। उसके बाद कुछ लोग होंगे जिनके नाखून इतने बड़े बड़े होंगे कोपर के, वो अपने आप को मार रहे होंगे, अपने मुंह छील रहे होंगे, अपने दांत छील रहे होंगे, अपने होंठ छील रहे होंगे। वो कहेंगे ये कौन है? वो कहेंगे ये वो लोग हैं जो बैकबाइट करते थे, गिबत करते थे। और कुछ लोग होंगे अपनी जुबानें कोपर की सीजर से काट रहे होंगे, वो बोलेंगे ये कौन है?
وہ بولیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ کرو، اچھے اعمال کرو، یہ کرو، لیکن وہ خود اس میں عمل نہیں کرتے تھے۔ پھر جب وہ واپس نیچے آ جائیں گے تو لوگوں کو بتائیں گے کہ میں راتوں رات معراج میں گیا، تو مشرکین آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، آپ پہ ہنسیں گے، آپ کو مجنون کہیں گے۔ حتیٰ کہ ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں گے اور بولیں گے یہ دیکھو محمد کیا کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات معراج پہ گیا، واپس آ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، وہ کہیں گے بالکل صحیح فرمایا ہوگا پھر تو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ برادرز اینڈ سسٹرز، پلیز نماز نہ چھوڑیں، نماز کی معافی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو کے سجدے میں گر گئے، اور جب اس دنیا سے ان کا رخصت ہونے کا وقت ہے تبھی وہ کہہ رہے تھے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز کی معافی نہیں ہے۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھا کرے پابندی کے ساتھ۔ تو یہ تھا میرا تھوڑا سا معراج کا واقعہ، امید ہے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہی ہوگا۔ تو ہم ولاگ کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو آپ کے بھائی کا کھانا آ چکا ہے، کھانے میں بریانی ہے، تو اس کو کھاتے ہیں اور پھر میں آپ سے ملتا ہوں۔ سو گائس آپ کا بھائی کپڑے بدل کے آ چکے ہیں، ابھی ٹائم ہو رہا ہے 1:15 اور انشاءاللہ آپ ساری رات عبادت کریں گے۔ میں آپ کو سحری کے وقت ملوں گا، یعنی فجر کے ٹائم انشاءاللہ کل کا روزہ بھی رکھیں گے، تو اب میں آپ کو سحری کے وقت ملتا ہوں۔ آپ کے بھائی کی سحری آ چکی ہے، ماما نے میکرونیز وغیرہ بنائی ہوئی تھی، لیکن میرا دل نہیں کر رہا اتنا ہیوی کھانے کو، اس لیے میں نے سوچا کہ لائٹ سی سحری کر لیتے ہیں، جس میں ہمارے پاس کھجورے ہیں اور دودھ وغیرہ ہے، تو اس کو پیتے ہیں اور پھر فجر کی نماز پڑھیں گے اور پھر سو جائیں گے۔ سو گائس یہ تھا آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو یہ ولاگ بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس ولاگ سے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔